आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी कि जो लोग केवल अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की नज़र में धनी नहीं है। हालेलुया। तो क्या करें? क्या हम धन ना बटोरें? ये उन लोगों के लिए जो केवल धन की धुन में रहते हैं कि मुझे धन बटोरना है, मुझे संडे को चर्च नहीं जाना है, मुझे उसके लिए काम करना है, और यदि मैं चर्च में गया तो मेरे दिहाड़ी टूट जाएगी। ये ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि यदि आप धन को पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर को नहीं देते हैं और धन बटोरने की धुन में रहते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा धन जो है वो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, तुम मेरी नज़र में धनी नहीं। हालेलुया। लेकिन जो ये कहता है कि हाँ, परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर के चरणों में चलना, उससे प्रार्थना करना, उससे हर एक बात को पूछ के करना, तब परमेश्वर कहता तुम मेरे नज़र में धनी हो। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि हमें धन जो इकट्ठा करना, परमेश्वर का वचन तो कहता है धन तो हमारे पीछे पीछे आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को जीने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना है। हालेलुया। हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, हमें धन के पीछे नहीं भागना है। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है लूका 12 उसका 13 वचन कह रहा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। वो भीड़ में वचन प्रचार कर रहा था और एक आदमी आया और उसने क्या किया, यहाँ पे देखने पे लगता है कि दोनों भाइयों के बीच में क्या था, विवाद था पैसों को लेकर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, वो परमेश्वर को क्या बोलता है कि हे गुरु, तू क्या कर कि मेरे भाई को जाके ये बात बोल कि जो धन है मेरे पिता का वो हम दोनों में बांट ले। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या उत्तर देता है? हमारे जैसे लोग होते तो हम जाके न्याय करने लग जाते और हम बोलते कि नहीं, तेरी गलती है और तेरे भाई का भी हक है, तेरा भी हक है, तो इसलिए तुम दोनों आपस में बांट लो। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ बहुत अच्छा बोला है। परमेश्वर ने क्या बोला? उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायिक या बांटने वाला नियुक्त किया है? मतलब परमेश्वर वहाँ क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा न्यायी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बांट कर अलग अलग देने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसने ठहरा दिया कि मैं तुम्हारा न्याय करूँ। हालेलुया। इससे एक बात हमें ये भी पता लगता है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना। न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो खुद न्याय करेगा। यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है और हमें वहाँ ठहरने की ज़रूरत है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किसी का न्याय नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे बोला, पृथ्वी के ऊपर उन्होंने न्याय नहीं किया, लेकिन स्वर्ग में जाने पे वचन कहता है कि वो हमारा न्याय ठहरेंगे, वही हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया। कह रहे क्योंकि किसी का जीवन, इसके बाद परमेश्वर ने उसको एक बहुत अच्छा उत्तर दिया है। वो क्या है कि वो अपने धन के लिए चिंता कर रहा था। सब लोग चंगाई के लिए आ रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि धन के लिए चिंता कर रहा और बोल रहा है कि धन का बंटवारा करवा दे। शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए वो ये बात बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? 15 वचन कह रहा है, उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहना है, सावधान रहना है, और हर एक प्रकार का लोभ। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का लोभ आता है तो हमें अपने आप को बचाना है। ये केवल हम अपने आप कर सकते हैं। और कह रहे क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। हमारा जीवन जो है वो हमारी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होगा। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचनों पे होगा। मैंने पीछे भी वीडियो डाली है कि मूसा जो था 2 बार 40 दिन तक सीने पर्वत पे परमेश्वर से आज्ञा लेने के लिए वो भूखा और प्यासा रहा, लेकिन उसे भूख और प्यास नहीं लगी, लेकिन उसके मुख पे तेज चमक रहा था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है कि वो सारे वचनों को पूरा करने के लिए आए थे। और उन्होंने क्या बोला कि तुझे धन की चिंता है, लेकिन चौकस रह, हर एक प्रकार से लोभ को अपने आप से बचाए रख। धन का लोभ, किसी के घर का लोभ, किसी को देखकर उससे चिढ़ना, या उसने कोई चीज़ ले लिया तो हम भी उस चीज़ को लेके रहेंगे। किसी ने, हमारे पड़ोसी ने कोई चीज़ लिया है, उसके पास वो सामर्थ्य है लेने की,
उसके पास उतने पैसे हैं लेने के लिए, इसलिए उसने लिया है। लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि अपने पड़ोसी को देखकर उसके दाजा रेसे में आप कर्ज उठा के जाके वो चीज़ ले रहे हैं, जबकि उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा और बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने ऊपर कर्ज लेकर आ रहे हैं, आप अपने ऊपर परेशानी लेकर आ रहे हैं, आप अपने ऊपर चिंता लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम शांति से अपने जीवन को जिए, ना कि हम इन चीज़ों के पीछे भागे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? यहाँ कह रहा है उसने उससे एक दृष्टांत कहा। परमेश्वर हमेशा दृष्टांतों में बातें करता था ताकि लोगों को समझ आया। उसने कहा किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा मैं यह करूँगा कि अपनी बकरियाँ, जो उसकी बकरियाँ थी, उसको तोड़कर, मतलब जो घर था उसको तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊं और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूं। ये बोल रहा है कि मैं अपना सब संपत्ति है, वो अपने आप से बात कर रहा है। हम भी अपने आप से बातें करते हैं, तो वो अपने आप से बातें कर रहा है। कह रहा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्ष है, वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। ये बातें जो वो इंसान अपने आप से बोल रहा था। कह रहा मेरे पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है, तो मैं क्या करूँगा। उसके पास इतना हो गया था, वो फसल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। वो कह रहा मेरे पास सब कुछ है, अब मैं चैन से आराम से रहूँगा, अपने घर को तुड़वा दूँगा, बड़ा कर दूँगा, अपना सारा सामान रख दूँगा और मैं चैन से रहूँगा। अपने प्राण को ये बात बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है वो सब कुछ सुन रहा है, और परमेश्वर वहाँ पे उसको क्या बोलता है? कह रहा परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। हालेलुया। बहुत गहरी बात है। हम लोग अपने घर के लिए परेशान रहते हैं, अपना घर बनवाना, अब धन इकट्ठा करना है, अपने बेटे को ऐसा करना, अपनी बेटी को ऐसा करना, बहुत सी बातें, बहुत सी चिंताएं जो हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तू चिंता कर रहा, तू नहीं जानता कि कल तेरे साथ क्या होगा। हमें नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि अभी अगले ही पल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बहुत दिनों की तो बात ही अलग है, हम बहुत दिन की प्लानिंग लेके चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आज का दिन तेरे लिए, आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, कल की चिंता कल खुद कर लेगा। इसीलिए हमें कल पे चिंता ना करके हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। क्योंकि यहाँ पे वचन में याकूब 4:15 भी क्या कह रहा है कि यदि हम कोई प्लानिंग करते तो हमें क्या बोलना है। मान लो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है। प्लानिंग सबको करनी पड़ती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। और प्लानिंग इंसान करता ही करता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ एक बात बोली है। परमेश्वर ने यहाँ याकूब 4:15 क्या कह रहा है? इसके विपरीत तुझे यह कहना चाहिए कि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यह या वह काम भी करेंगे। हालेलुया। याकूब 4:15 पढ़ना आप, उसमें ये बात लिखी हुई है। ये बोल रहा है कि हे प्राण तू सुख से रहेगा, तू खा पी चैन कर ऐश कर। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर तू चाहेगा तो ये सब मैं कर पाऊंगा। कहने का क्या मतलब है कि हमें हर एक बात के लिए परमेश्वर को बोलना है, उस पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर तू चाहता है तो मेरे बच्चे अच्छे बनेंगे, मेरे बच्चे अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। तू चाहता है तो मैं कल का काम, कल का सूरज मैं देखूंगा। यदि तू चाहता, यदि तू नहीं चाहता तो मैं नहीं देख सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके अधीनता में चलें, और अधीनता में चलते हम अपने जीवन को जिए। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हर एक क्षेत्र में हमारे लिए सहायता करेगा। यहाँ पे 20 वचन कह रहा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ इकट्ठा किया वह किसका होगा। कह रहा ऐसा ही वह मनुष्य भी है
जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मैं यही बात कह रही थी। परमेश्वर उसको अपनी दृष्टि में धनी नहीं कहता, लेकिन धनी कौन है? जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, उस पर भरोसा रखता है और ये कहता है कि हम प्लानिंग बनाएं। प्लानिंग बनाने के लिए परमेश्वर का वचन मना नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू प्लानिंग बना रहा तो तू ये बात बोल कि कल प्रभु, कल परसों या 1 साल बाद तेरी इच्छा रही तो मैं इस काम को करूँगा। तेरी इच्छा रही तो कल के सूरज को मैं देखूँगा। तेरी इच्छा रही तो मैं अपने घर को बनवाऊँगा या बनवाऊँगी। तेरी इच्छा रही तो मेरे बच्चे अच्छी तरह से जॉब करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। तेरी इच्छा रही तो, तेरी इच्छा है तो, मतलब हर एक बात में हमें परमेश्वर की इच्छा पे चलना है। देखा जाए तो यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है वो ये सोच सकता है कि धन तो जरूरी है, बिना धन के तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। लेकिन यदि हमारे पास धन नहीं भी है ना तो परमेश्वर हमें चलाएगा। लेकिन हमारे पास यदि परमेश्वर नहीं है ना तो धन हमें कभी भी नहीं चला पाएगा। धन हमें शांति नहीं देगा, धन हमें तसल्ली नहीं देगा, धन हमें एक माता पिता की तरह बात नहीं करेगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वो एक माता पिता की तरह बात करेगा, वो हमें तसल्ली देगा और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है ये धन तो है ना जो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मैं हमेशा इस वचन को बोलती हूँ, फिर भी एक बार मैं बोलती हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की खोज करेगा ये सारी वस्तुएं तो उसे उसके पीछे आएंगी। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ऐसा ही बोलता है। जैसे लोग क्या करते हैं कि धन इकट्ठा करते हैं। ये मत्ती 6:32 वचन कह रहा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। फिर हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कह रहा है कि अन्य जातियों की तरह तुम चिंता मत करो, अन्य जातियों की तरह तुम धन मत इकट्ठा करो, लेकिन तुम क्या करो कि ऐसा हम क्या करें कि धन हमारे पीछे आएगा? क्योंकि पहले तुम परमेश्वर के 33 वचन कह रहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम क्या करें? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। धन बटोरने के लिए ये टाइम धन बटोरने का नहीं है। धन तो अपने आप पीछे आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु तू हमारे जीवन में जो करना चाहता तू कर। तू यदि चाहता है तो मैं ये या वो काम करूँगा या करूँगी। हालेलुया। आज हमने क्या देखा कि हमें क्या करना है कि जो अपने लिए धन बटोरते हैं ना, परमेश्वर की नज़र में वो धनी नहीं है। पहला क्या है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर किसी का न्याय नहीं करता था। स्वर्ग में वो न्याय करेगा, लेकिन पृथ्वी पर वो किसी का न्याय नहीं करता था जैसे कि हम लोग करते हैं। कई बार मैं भी ऐसा करती हूँ और आप भी ऐसा करते होंगे। किसी का भी किसी को हमने देखा तो हम उसका न्याय कर देते हैं। हम बोल देते हैं अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये सही है, ये गलत है। हमारी आदत है, हम रोकना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन नहीं रोक पाते। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। दूसरा क्या है? यदि मसीह ने कहा हमें अपने आप को सभी प्रकार के लोभों से बचा कर रखना है, क्योंकि हमारा जीवन धन से नहीं चलता, प्रभु के वचन से चलता है। धन कभी शांति नहीं देता और धन कभी हमें उद्धार नहीं दे सकता। इसलिए हम धन के पीछे ना भागकर परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो सारी वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। तीसरा क्या कह रहा है? हम जो कुछ करते हैं प्रभु को पहला स्थान देकर कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा हो तो हम ये काम या वो काम करें। ऐसा याकूब 4:15 में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। चौथा क्या है कि हमारा प्राण और हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। परमेश्वर ने उसने क्या बोला? परमेश्वर ने कि तू इतनी प्लानिंग बना रहा है और आज ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये किसका होगा, किसके लिए होगा? तो हमें क्या है? प्लानिंग बनानी है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनानी है। यदि हम परमेश्वर को नहीं लेते हैं तो हमारी प्लानिंग सारी फेल हो जाएगी
हम उड़ जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। कह रहा वह कभी भी किसी भी क्षण भी हमारे प्राण को ले सकता है, इसलिए हमें अपना जीवन हर रोज ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आज का दिन आखिरी दिन है। कि मतलब हम परमेश्वर की बाट जोते हुए अपने जीवन को जिए कि प्रभु हम ऐसा ना करें कि यदि तू आए तो हम ऐसा पाए जाए कि हम गलत कर रहे हैं। हमें हमेशा अपने परमेश्वर के डर और भय में चलना है और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करनी है, ताकि लोगों के लिए भी हम आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। मैं जानती हूँ परमेश्वर किसी न किसी के जीवन में वचन काम कर रहा है और परमेश्वर किसी न किसी से बातें कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप वचन में बने रहें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। और मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ हर रोज़। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आप लोगों को उत्तर देगा और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाएँ। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।